जहां हमारे संवाददाता थे, चाहे वो झांसी हो, जालौन हो या फिर सीतापुर हो, लखनऊ हो, देखा था हमने कि वहां पर लखनऊ में अशरफ पहुंचा था और ऐसी जगह पर लोग इसलिए खड़े थे कि देखना चाह रहे थे कि ऐसा कौन सा बाहुबली है, उसकी झलक पा रहे थे इस वजह से कि किस तरीके से उसे किस सुरक्षा व्यवस्था में ले जाया जा रहा है। और ऐसे तो अब इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जब बाकी रूट्स का ये हाल था तो प्रयागराज में तो लोग एक आस लगा के इंसाफ के लिए यहां पर आज उम्मीद लगाकर बैठे होंगे। बिल्कुल, देखिए अतीक का जो डर है, अतीक का जो खौफ है और जिस तरह से लोग अतीक को देखना चाह रहे थे, ये उसने पूरा जो खौफनाक मंजर तैयार किया अपने गुर्गों के जरिए और उसको शह मिली पॉलिटिकल पार्टियों के जरिए। यानी जब वो कभी चुनाव लड़ता था, आपको बताएं कि जब वो 2005 में चुनाव उसने लड़ा तो यहां से उसने जीत हासिल की थी। उसके बाद जो पश्चिमी सीट है इस धूमनगंज की वो खाली हुई तो वहां पर राजू पाल ने बसपा के टिकट से यहां पर जीत हासिल की और उसी के बाद जो है ये तनातनी का खेल शुरू हुआ। हालांकि उसके रुतबे की और उसके जो उस तरह से पूरा एक अपने नेटवर्क और अपने साम्राज्य की जो धमक थी उसका असर दिखाते हुए अतीक जो है पेशेवर माफिया नहीं था, वो गुंडा था। वो जिसे चाहता था उसे अपने रास्ते से हटा देता था, चाहे वो पॉलिटिकल कोई पर्सन हो या फिर कोई अधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो, जिसे चाहा अतीक ने अपने रास्ते से हटा दिया। और यही कारण है कि उसे इस बात का कोई फर्क नहीं होता था कि उसके आगे का रास्ता क्या है। और आज जो है अतीक के सर से जब पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ उठ चुका है तो आज अतीक कहां है ये सभी को दिखाई दे रहा है। आप दीपाली कह रही थी कि जब वो रास्तों से गुजर रहा था तो लोग जो है वो उसे देखने के लिए आ रहे थे। दरअसल उसे इसलिए नहीं देखने के लिए आ रहे थे कि अतीक माफिया है, दरअसल उसे इसलिए भी देखने आ रहे थे कि आखिर इतने बड़े कारनामों के बाद इस माफिया को कैसे बचाया गया। और आज जो इसकी हालत है, जरा एक बार इसके चेहरे को देखा जाए और इसीलिए जनता जो है वो सड़कों पर निकल रही थी कि इस माफिया को देखा जाए कि आज जिसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जिसके नाम से लोग थर-थर कांपते थे, आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि प्रिजनर वैन में वो जब और जा इसके रहा लिए है। योगी सरकार को कहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो प्रण लिया, जो कहा कि मिट्टी में मिला देंगे और कोई भी माफिया बचेगा नहीं, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, सभी जो माफिया है, सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं बल्कि बाकी जो माफिया है वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ सजा तो है अलग जगह, लेकिन जिस तरीके से संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जो सरकार ने कहा या तो यहां माफिया छोड़ दे जुर्म करना या फिर यूपी से चले जाए, ये तमाम जो बातें सरकार ने प्रण ले रखा है, इसी का नतीजा है कि आज एक बार इस केस में सब उम्मीद रख रहे हैं कि इस केस में जरूर एक ऐसा हल निकलेगा कि यहां पर ये एक नजीर पेश होगी। बिल्कुल दीपाली, देखिए एक तरह का माहौल बना है और आप अगर आपको बताएं तो जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों का यह कहना था कि देखिए पॉलिटिकल विल पावर की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर इन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो थोड़ा बहुत वोट बैंक का भी नुकसान झेलना पड़ेगा। और योगी सरकार की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि उसने वोट बैंक की परवाह नहीं की और ऐसे तमाम जो माफिया रहे उनके ऊपर खुलकर बुलडोजर चलाया। और उसी का नतीजा आज यह है कि बुलडोजर बाबा के नाम से योगी को जाना जा रहा है। और इसने पूरे जो इस कार्रवाई ने पूरी तरह से अपराधियों के बीच में जो खौफ पैदा की है, उसी का आलम यह है कि आज अतीक के जितने भी सगे संबंधी हैं सब फरार चल रहे हैं, पत्नी फरार चल रही है, जितने भी उसके गुर्गे हैं सब फरार चल रहे हैं। अब थाईलैंड और नेपाल तक लोग शरण ले रहे हैं। यही कारण है कि लेकिन कब तक बचेंगे, कब तक बचेंगे, ये एक सवाल है, कब तक बचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एजेंसियां लगी हुई हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, तलाश की जा रही है, जाहिर सी बात है आगे आने वाले दिनों में जो और शूटर्स है वो भी गिरफ्त में होंगे। जयपाल, आप बने रहिए हमारे साथ। और